अघोषित आपातकाल उत्तर प्रदेश के अंदर लगा दिया गया, तो पूरे प्रदेश कार्यालय को छावनी में बना दिया गया। आज उत्तर प्रदेश पुलिस भारतीय जनता पार्टी के लठैत के तौर पे काम कर रही है। हम उत्तर प्रदेश के जनरल डायर योगी आदित्यनाथ जी से डरने वाले नहीं हैं, हम इस तरह की तानाशाही से डरने वाले जिसका परिणाम आप बरेली के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से सांप्रदायिक माहौल वहां पर खराब करने के लिए, सांप्रदायिक तनाव बनाने के लिए सरकार द्वारा सोची समझी साजिश के तहत ये पूरी कार्रवाई का अंजाम किया गया। आम आदमी पार्टी का एक 16 सदस्यीय डेलीगेशन माननीय राज्यसभा के सांसद श्री संजय सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके आह्वान पर जब आज बरेली के लिए जा रहा था, आप समझिए कि वो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो अपराध को रोकने में नाकाम है, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है, उसने पहले बरेली के अंदर लगभग 3000 लोगों के ऊपर अज्ञात मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद जो भी विपक्षी नेता पहुंच रहा बरेली के अंदर ताकि सही चीजें सामने आए, देश और प्रदेश के सामने आए, उसको रोकने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अघोषित आपातकाल उत्तर प्रदेश के अंदर लगा दिया गया। हमारा 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जिसको आज बरेली पहुंचना था, उसको कल देर रात से प्रदेश के अलग अलग जनपदों में उनके घर पे पुलिस भेजकर उनको हाउस अरेस्ट किया गया। हमारे उसी 16 सदस्यीय कमेटी के जो सदस्य हैं भाई इमरान लतीफ़ साहब, जो बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष हैं, आज जब ये सुबह इकट्ठा हुए यहाँ पर प्रदेश कार्यालय पर, तो पूरे प्रदेश कार्यालय को छावनी में बना दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी वो सब प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, उनको दबाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आम आदमी पार्टी जो विपक्ष में है उत्तर प्रदेश के अंदर, भले हमारा कोई विधायक सांसद नहीं है, लेकिन प्रदेश के ज़रूरी मुद्दे को हम उठाने का काम करते हैं। और ये विपक्ष होने के नाते, एक विपक्षी नेता, विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि बरेली की आवाज़ देश और प्रदेश के सामने आए। मैं उस कमेटी के सदस्य भाई इमरान लतीफ़ से चाहूँगा कि पूरी बात विस्तार से रखें। देखिए, बरेली के अंदर जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो पहले दिन से आप सबकी नज़रों के सामने है। और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी और माननीय राज्यसभा सांसद हमारे नेता श्री संजय सिंह जी की तरफ से एक 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाया गया था, जिसको आज बरेली पहुंचना था और वहां की जो वास्तविक हालात हैं उनका जायज़ा लेना था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस, जो जब प्रदेश के अंदर हत्या होती है, लूट होती है, बलात्कार होता है, छिनैती होती है, चोरी होती है, दंगा होता है, बलबा होता है, फसाद होता है, अपराध होते हैं, तब जो उत्तर प्रदेश पुलिस अपने हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है, वही उत्तर प्रदेश पुलिस बरेली से में आम आदमी पार्टी के नेताओं को जाने से रोकने के लिए बड़ी मुस्तैद हो जाती है, बड़ी तेज़ हो जाती है, बड़ी तत्पर हो जाती है। हमारे सभी सदस्यों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलग अलग जगहों पर, किसी को बागपत के अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया गया, किसी को बरेली के अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया गया, किसी को गाज़ियाबाद में हाउस अरेस्ट कर दिया गया, किसी को लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर दिया गया, किसी को रामपुर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। यानी हमारे जितने नेता इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे उन सबको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। मैं चूँकि लखनऊ से बाहर था, मेरी सही लोकेशन का अंदाज़ा नहीं था पुलिस प्रशासन को, लेकिन फिर भी मेरे लखनऊ आवास पर कल शाम से ही पुलिस वालों ने डेरा जमा लिया था। मैं जैसे लखनऊ में दाखिल होता हूं, मैं पार्टी मुख्यालय आता हूं, मेरे यहाँ पार्टी मुख्यालय पहुंचने के 10 मिनट के बाद ही ये कार्यालय भी छावनी में तब्दील हो जाता है। तो जिस उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे अब तक हम देखते आए हैं
कि वो अपराध को नियंत्रित नहीं कर पा रही उत्तर प्रदेश के अंदर, वो पुलिस विपक्षी पार्टियों को कंट्रोल करने के लिए, विपक्षी पार्टियों की आवाज़ को दबाने के लिए, विपक्षी पार्टी के नेताओं का दमन करने के लिए बड़ी मुस्तैद दिखती है, बड़ी तत्पर दिखती है, क्योंकि उसकी भूमिका आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के लठैत के रूप में रह गई है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस भारतीय जनता पार्टी के लठैत के तौर पे काम कर रही है, सत्ता के लठैत के तौर पे काम कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लठैत के तौर पे काम कर रही है। बरेली के अंदर क्या हुआ, आज हमको जाने से क्यों रोका जा रहा है? बरेली के अंदर माहौल खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो सरकार ने किया है, सत्ता के लोगों ने किया है। वहां पुलिस महकमे की जिस तरह की कार्रवाई रही, उसने कहीं ना कहीं बरेली के अंदर माहौल खराब करने का काम किया। आज बरेली की घटना के बाद जिस तरह के बयान सूबे के मुखिया की तरफ से दिए गए, नफरत भरे बयान, भड़काऊ बयान, उकसाने वाले बयान, उन्माद फैलाने वाले बयान, उससे साफ पता चलता है कि ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है, किसी जिम्मेदार नेता की भाषा नहीं हो सकती है। मैं तो ये कहता हूं कि इस तरह की भाषा कोई देश का जिम्मेदार शहरी भी इस्तेमाल नहीं करता होगा, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सूबे के मुख्यमंत्री ने किया इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। तो उससे उनकी मंशा पता चलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के मूल मुद्दों पर राजनीति नहीं कर सकती है। शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, रोजगार का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, किसानी का मामला हो, खेती का मामला हो, खाद का मामला हो, बीज का मामला हो, पानी का मामला हो, रोजगार का मामला हो, नौकरियों का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, इन सारे मामलों में जो समस्याएं हैं, जो सवाल हैं, सरकार उन सवालों का जवाब देने की स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। केंद्र सरकार का डाटा यह कहता है कि उत्तर प्रदेश आज अपराध के मामले में नंबर 1 राज्य बन चुका है। तो इन सब मामलों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए, देश का ध्यान भटकाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी बरेली जैसी घटनाओं का सहारा लेते हैं। आज क्या हो रहा है बरेली के अंदर? आज बरेली के अंदर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर, वो बुलडोजर जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं कई बार सूबे की सरकार को फटकार लगा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बार बार मना कर रहा है, बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उनकी एक सुनने को तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का परखच्चा उड़ाने का काम कर रही है बरेली के अंदर, प्रदेश के अंदर। आज क्या हो रहा है बरेली के अंदर? बरेली के अंदर संवैधानिक व्यवस्थाओं को ताक पर रखा जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को ताक पर रखा जा रहा है। 3000 से ज्यादा फर्जी मुकदमे कर दिए गए। आज लोगों को फर्जी तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, अपमानित करके उनका एक जुलूस निकाला जा रहा है, उससे क्या हो रहा है? एक समुदाय विशेष के अंदर डर पैदा करने की कोशिश हो रही है, दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इन सब के पीछे चंद मुसलमानों को परेशान करके जो इस देश की बड़ी आबादी है, हिंदू आबादी है, उसके हक से, उसके मुंह से उसका हक हुकूक छीना जा रहा है, उसके मुंह का निवाला छीना जा रहा है। आज क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? एक तरफ मुसलमानों के साथ उत्पीड़न करके एक अलग तरह का तुष्टीकरण का माहौल बनाकर जो आम जनमानस है, जो पूरी मेजॉरिटी की आबादी है, उसकी जो प्रति जो सरकार की जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों का भी निर्वहन सरकार ईमानदारी से नहीं कर रही है। आप देखा अभी आपने कि किसानों को खाद का कितना बड़ा संकट रहा, लेकिन किसान परेशान रहे, लाठियां खाते रहे, मुकदमे झेलते रहे। आज एक भी भर्ती सरकार समय पर पूरी नहीं कर पा रही है, नौकरी नहीं दे पा रही है, कक्षा 5 तक की परीक्षा सरकार नहीं करा पाती है, पर्चा लीक हो जाता है, कानून व्यवस्था का मामला मैंने पहले बता दिया। तो इन सब मसलों पे आपने देखा कि सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है, सरकार घिरती हुई नजर आती है, फंसती हुई नजर आती है। तो मुसलमानों का उत्पीड़न करके एक तुष्टीकरण का माहौल बनाने की कोशिश करती है, प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करती है, और उसी की आड़ में हिंदुओं के हक हुकूक पे डाका डालने का काम यह सरकार कर रही है। देश की पूरी आबादी, प्रदेश की पूरी आबादी के हक और हुकूक पर, अधिकारों पर डाका डालने का काम यह सरकार कर रही है। आज आम आदमी पार्टी के लोग जाते तो क्या हो जाता? अगर आपको बड़ी दिक्कत थी, बड़ी परेशानी थी वहां जाने से, अगर आपको लग रहा था कि माहौल खराब हो सकता था, तो भाई 16 लोगों का डेलीगेशन था, आप 50 पुलिस वाले हमारे साथ भेज देते लखनऊ से। लखनऊ से तो महज 3 लोगों को जाना था।
आप अपनी कस्टडी में हमको लेकर चले जाते वहां पर। अगर आप ईमानदार थे, अगर आप पारदर्शी थे, अगर आपने वहां कुछ गड़बड़ नहीं किया है, अगर आपने वहां कुछ काली करतूत नहीं की है, कोई काला कारनामा नहीं किया है, तो आप विपक्षी पार्टी है आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, 3 नेता लखनऊ से जाने वाले थे, आप लेकर चले जाते, सबको वहां आ जाने देते। बरेली का प्रशासन वहां मौजूद रहता, प्रशासन की निगरानी में, एलआईयू की निगरानी में आप कुछ पत्रकारों को ले लेते, आप कैमरामैन ले लेते, आप देखते, आपकी निगरानी में हम वहां चले जाते और हम तैयार थे। अगर हम कुछ गड़बड़ करते तो हम सजा पाने के लिए भी तैयार थे। आप हमको सजा देते अगर हम कुछ गड़बड़ करते। हम तो एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत वहां जाने के लिए तैयार थे। लेकिन आप छुपाना चाहते हैं बरेली की जमीनी हकीकत, आप छिपाना चाहते हैं कि बरेली की सच्चाई जनता के सामने ना आए, देश के सामने ना आए, प्रदेश के सामने ना आए, क्योंकि आपने वहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के परखच्चे उड़ाए हैं, आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के परखच्चे उड़ाए हैं, आपने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार किया है, आपने संवैधानिक व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करने का काम किया है। इस वजह से आप चाहते हैं कि जो काले कारनामे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और पुलिस ने वहां पर किए हैं उससे लोग अवगत ना होने पाए, उससे लोग, उसकी जानकारी लोगों को ना होने पाए और भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरत की राजनीति इसी तरीके से करती रहे। दंगों की आग में, बल्बों की आग में, फसाद की आग में, नफरत की आग में भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेकती रहे उत्तर प्रदेश के अंदर और मूल मुद्दों से जनता को दूर रखे, मूल सवालों से जनता को दूर रखे। यह भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। अगर आम आदमी पार्टी का यह प्रतिनिधिमंडल वहां जाता तो निश्चित रूप से जो वहां की सच्चाई है वो जनता के सामने आती, जो भारतीय जनता पार्टी के नफरत की सियासत का जो गंदा खेल है वो उजागर होता, उसका पर्दाफाश करने का काम आम आदमी पार्टी के लोग करते वहां पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह भूल कर रही है। आम आदमी पार्टी आंदोलन के कोख से उपजी हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी संघर्षों के कोख से निकली हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी इस तरह की बंदर घुड़कियों से डरने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी तानाशाही से डरने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व के साथ हम लोग विचार विमर्श करने के बाद जल्द ही ये फैसला लेंगे कि बरेली के मसले में आगे हमको क्या करना है। हम उत्तर प्रदेश के जनरल डायर योगी आदित्यनाथ जी से डरने वाले नहीं हैं, हम इस तरह की तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं। जनता के हक और हुकूक की आवाज़ को हम उठाने का काम करेंगे और ख़ास तौर से तब जहां पर जुल्म किया जा रहा है, जहां पर बर्बरियत की जा रही है, जहां पर लोगों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, लोगों की दुकानें गिराई जा रही हैं, मकान गिराए जा रहे हैं, उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी वहां ज़रूर जाएगी। आज नहीं तो कल जाएगी और वहां की सच्चाई जनता के सामने लाने का काम करेगी। और जो नफरत की राजनीति की आड़ में भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी मूल मुद्दों की राजनीति, मूल मुद्दों के सवाल छिपाना चाहते हैं, उन सवालों को जनता के सामने रखने का काम करेगी। इनकी नफरत की राजनीति का पर्दाफाश करने का काम आम आदमी पार्टी निरंतर करती रहेगी। हमारे साथ अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष विनय पटेल जी हैं जो संक्षिप्त में आपके दरमियान अपनी बात रखेंगे। आप सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। अभी आपने देखा कि बरेली के प्रकरण पर बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष भाई इंजीनियर इमरान लतीफ़ जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने अपनी बात रखी। भाई हमारे मुख्य प्रवक्ता बंसराज दुबे जी ने अपनी बात रखी। लेकिन माननीय सांसद संजय सिंह जी के निर्देश पर आम आदमी पार्टी का जो 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली आज जाना था, लेकिन कल रात से ही चाहे वो हमारे पार्टी के पूर्व विधायक दिलीप पांडे जी हों और उस कमेटी की सदस्य नीलम यादव जी हों, छवि यादव जी हों, पंकज अवाना जी हों, सोमेंद्र ढाका जी हों, विनय कुमार सिंह जी हों, मोहम्मद हैदर हों और सुनीता गंगवार जी हों, इस प्रकार से तमाम 16 सदस्यीय टीम जो आज बरेली जानी थी, उसको मेरे सभी सदस्यों को, किसी को बरेली में, किसी को गाजियाबाद में, किसी को बागपत में, यहाँ तक कि हमारे मेरठ के जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी को भी उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जबकि उनका नाम ही नहीं था उस प्रतिनिधिमंडल में। तो ये सरकार किस तरीके से बौखलाई हुई है। और आज सुबह से ये जो आप आम आदमी पार्टी का कार्यालय देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा था जैसे ओसामा बिन लादेन का संगठन यहाँ पे चलाया जा रहा हो। इसको पूरा छावनी बना दिया गया और आम आदमी पार्टी के किसी भी सदस्य को वहाँ पे जाने नहीं दिया है। बस मैं आप लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के नौजवानों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो तानाशाही की सरकार है वो आपसे शिक्षा छीनना चाहती है, आपके रोजगार छीनना चाहती है, आपके
खेती को नष्ट करना चाहती है। आप जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के बार बार फटकार के बाद भी बाबा का बुलडोजर रुक नहीं रहा है। एक आम परिवार के आमदनी को एक घर बनाने में पूरा जीवन लग जाता है और 15 मिनट नहीं लगते उस घर को ढहाने में। इसलिए उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के नौजवानों से मैं कहना चाहूँगा कि जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कद पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कद पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल आप लोग का? कोई सवाल हो? सवाल ये है भैया, आप लोग बताकर बरेली जाना चाह रहे थे, बिना बताए भी जा सकते थे, जगह जगह से लोग आ रहे थे, 3 लोग कभी भी बैठ के जा सकते थे सब। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है उसकी प्रवृत्ति से आप सब भली भांति वाकिफ़ हैं। अगर हम बिना बताए जाते और कल सरकार के द्वारा कोई प्रायोजित अप्रिय घटना बरेली के अंदर करा दी जाती तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की होती। मैं ये कहता हूँ कि क्या लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती, और ख़ास तौर से तब जब सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से नहीं कर पा रही है, तब लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को आईना दिखाने का काम करे। हम वही काम करने जा रहे थे बरेली के अंदर, आप हमको रोकने का काम कर रहे हैं। तो सवाल तो विपक्ष के ऊपर नहीं उठता है, सवाल उठता है सत्ता पक्ष के ऊपर। आखिर वो छिपाना क्या चाहते हैं? आखिर वो विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को जाने क्यों नहीं देना चाहते हैं बरेली? ऐसा क्या करके रखा है सरकार ने वहां पर जिसको छिपाने की कोशिश कर रही है? तो सवाल तो सरकार पे उठता है। एक सवाल ये भी है कि क्या केवल बरेली कूच की तैयारी होगी या हम लखनऊ में भी किसी प्रदर्शन को अंजाम दे सकते हैं आपकी पार्टी? देखिए, आगे की जो भी रणनीति होगी वो एक बार हम अपने पार्टी शीर्ष नेतृत्व के साथ इस मसले पर विचार विमर्श करेंगे। निश्चित रूप से आज हमारा प्रयास था कि हम बरेली जाएं और वहां के वास्तविक हालात से अवगत हों और उसके आधार पर आगे की रणनीति तय करें। अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो आज शाम ही हम लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक 7 बजे होने जा रही है, जिसमें हम लोग ये तय करेंगे कि इस मसले पे आगे किस तरह के कदम उठाने हैं। ठीक है, थैंक यू।